दोस्तों, सीखने के नियमों की बात करें तो वहां थार्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक का नाम प्रमुखतया लिया जाता है, जिन्होंने सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। थार्नडाइक ने जानवरों की निम्न स्तरीय जातियों के ऊपर काफी परीक्षण किए, जिससे सीखने की प्रक्रिया का पता लगता है। थार्नडाइक ने अपने परीक्षणों के आधार पर सीखने के कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जो केवल जानवरों पर ही लागू नहीं होते हैं। उन्होंने प्रयोग जानवरों पर जरूर किए, लेकिन उनके नियम जानवरों पर ही लागू नहीं होते, अपितु मनुष्यों पर भी, मानव जाति पर भी लागू होते हैं। ये नियम दो प्रकार के हैं, सीखने के प्राथमिक नियम और सीखने के गौण नियम। सीखने के प्राथमिक नियमों पर ही इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। सीखने के प्राथमिक नियमों में सीखने के 3 नियम महत्वपूर्ण हैं। एक सीखने का तत्परता का नियम, दूसरा सीखने का प्रभाव का नियम, तीसरा सीखने का अभ्यास का नियम। तो चर्चा करते हैं दोस्तों सीखने के प्राथमिक नियमों के अंदर सीखने का पहला नियम, सीखने के तत्परता के नियम की। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब सीखने वाला सीखने हेतु तत्पर होता है तभी सीख सकता है, और विशेषकर वास्तव में तत्परता का संबंध व्यक्ति की दशा से होता है। जब बच्चा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार होता है तभी वह सीख सकता है। अतः सीखने के लिए तत्पर होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अनुभव नाराजगी, असंतुष्टि, नाखुशी वाले होंगे अगर वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो तत्पर नहीं है। तो ऐसा भी कहा गया है कि पूर्ण तत्परता के लिए व्यक्ति को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। थार्नडाइक कहते हैं तत्परता के लिए परिपक्वता और रुचि भी आवश्यक है। थार्नडाइक के जो सिद्धांत हैं, जो प्राथमिक सीखने के नियम हैं, वह रुचि, सीख और परिपक्वता पर डिपेंड करते हैं। परिपक्वता, रुचि और सीख बिंदुओं पर इनके प्राथमिक सिद्धांत या थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत काम करते हैं। थार्नडाइक जब कोई बच्चा खड़ा होना सीखता है तो उसकी मांसपेशी संस्थान भी परिपक्व होना चाहिए। बल से खेलने के लिए बच्चों में दोनों प्रकार की परिपक्वता होनी चाहिए। इसी प्रकार खिलाड़ियों में शारीरिक तैयारी के साथ साथ मानसिक तैयारी भी होना अनिवार्य है। तत्परता का अभिप्रेरण भी एक मुख्य पहलू है। अतः कहा जा सकता है कि किसी खिलाड़ी को तत्पर करने के लिए अभिप्रेरण का सहारा लेना चाहिए। इसलिए ऐसा कहा गया है कि एक उदाहरण स्वरूप कहा गया है तत्परता के नियम के संबंध में, एक घोड़े को एक व्यक्ति पानी पिलाने ले जा सकता है। एक व्यक्ति एक घोड़े को पानी पिलाने ले जा सकता है। अगर 10 व्यक्ति उस घोड़े को पानी पिलाने ले जाना चाहते हैं तो मजबूर करके उसको ले जाना चाहते हैं। अगर वो नहीं जाना चाहता है तो वह नहीं ले जा सकते। एक व्यक्ति घोड़े को पानी पिलाने ले जा सकता है क्योंकि वह तत्पर है, पानी पीने के लिए जाना चाहता है घोड़ा। अगर 10 व्यक्ति उसको मजबूरन पानी पिलाने ले जाना चाहते हैं, अगर वो तत्पर नहीं है, वो नहीं जाना चाहता है, तो वह नहीं ले जा सकता। यह तत्परता का नियम कहता है। शारीरिक शिक्षक को सीखने वाले विद्यार्थियों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के हो सकते हैं कि जो शारीरिक रूप से सीखने के लिए तैयार होते हैं लेकिन मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। कुछ विद्यार्थी मानसिक रूप से तैयार होते हैं लेकिन शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। खेल क्रियाओं के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। शारीरिक और मानसिक रूप से तत्पर होना विद्यार्थियों का जरूरी है। एक खिलाड़ी को खेलों में अभ्यास कराने से पहले उसको अभिप्रेरण द्वारा तत्पर करना आवश्यक है, और ताकि इस स्थिति में वह खेल को अच्छे ढंग से खेल सके और अच्छे ढंग से सीख सके। अब बात करते हैं दोस्तों प्रभाव के नियम की। प्रभाव का नियम, इस नियम के अनुसार यदि कोई कार्य के लिए किया गया प्रयास सुखद होता है तो उस व्यक्ति को कार्य को सीखने में जल्दी आसानी होती है, सीखने का प्रयत्न करता है सुखद अनुभव के चलते, तो वह आसानी से सीख भी लेता है। इसके विपरीत अगर प्रयास के बावजूद परिणाम दुखद होता है तो व्यक्ति उस कार्य में रुचि नहीं लेता है, अतः उसे छोड़ देता है। जो अगर किसी कार्य के दौरान व्यक्ति उस कार्य का परिणाम सुखद होता है
तो उस कार्य में रुचि लेता है और जल्दी सीख जाता है। अगर उसके विपरीत अगर कार्य का परिणाम दुखद होता है तो उस व्यक्ति उस कार्य में रुचि नहीं लेता है, अर्थात उस कार्य को करना यहाँ तक कि रुचि नहीं लेने के उपरांत छोड़ भी देता है। तो वास्तव में प्रभाव के नियम का सीधा संबंध सफलता और असफलता से है। सफलता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है जो व्यक्ति को सीखने के लिए अग्रसर करती है। सफलता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है जो सीखने के रास्ते में अगर अड़चन तब आती है जब व्यक्ति सीखने के रास्ते में असंतुष्ट हो जाता है, उसे असंतुष्टि मिलती है। असफलता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है, सीखने के रास्ते में अड़चन आ जाती है, अर्थात असंतुष्टि के कारण व्यक्ति भली प्रकार नहीं सीख पाता, अर्थात कार्य को छोड़ भी सकता है। शारीरिक शिक्षक को खिलाड़ियों पर इस नियम को बहुत सावधानी रखते हुए प्रयोग करना चाहिए कि शारीरिक शिक्षकों का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। आरंभ में बच्चों को ऐसे कठिन क्रियाएं जो दुखद परिणाम लाती हैं उनकी अपेक्षा प्यार तथा सावधानी से ऐसी क्रियाएं सिखानी चाहिए और आसान तरीके से सिखाना चाहिए। आसानी से अपना प्रभावी रूप से सिखाना चाहिए ताकि सुखद प्रभाव पड़े, और नए तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। और अच्छे तरीके का इस्तेमाल करने से, जैसे बॉक्सिंग की रिंग में बच्चा पहली बार अगर आता है, अगर प्रथम दिन ही उसे चोट लग जाती है, रेसलिंग में उसे चोट लग जाती है, तो दूसरी बार वह खिलाड़ी उस खेल की तरफ उसकी रुचि हट जाएगी। चोट के मारे उसकी रुचि हटेगी तो वो इसको छोड़ देगा, वह पुनः जो है सीखने का प्रयास नहीं करेगा। तो खिलाड़ी को सिखाने में प्रभाव का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभाव का नियम लागू होता है तो सिखाने की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से ध्यान रखना चाहिए विशेष तकनीकों का। अब बात करते हैं दोस्तों अभ्यास के नियम की। अभ्यास के नियम की अगर हम बात करें तो अभ्यास का नियम जब एक परिवर्तनीय संबंध एक स्थिति और प्रक्रिया के बीच बहुधा बनाया जाता है तो वह संबंध की शक्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब एक परिवर्तनीय संबंध एक स्थिति और प्रक्रिया के बीच लंबी अवधि तक नहीं बनाया जाता है तो इस संबंध की शक्ति कम हो जाती है। यह कहता है अभ्यास का नियम। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते शिल पर परत निशान। अगर बार बार अभ्यास करने से पत्थर पर भी निशान हो जाता है और जड़मति भी, जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है, वो भी जल्दी सीख जाते हैं। यह अभ्यास के नियम में यह बात लागू होती है। वास्तव में अभ्यास का नियम जो है, प्रभाव के नियम दोनों साथ साथ काम करते हैं। अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये एक सिक्के के सीखने की प्रक्रिया में, सीखने के नियमों की प्रक्रिया में या थार्नडाइक के नियमों की प्रक्रिया में एक सिक्के के दो पहलू कहलाते हैं। सामान्यतया अप्रिय और अरुचिकर तथा दुखदायक क्रियाएं भुला दी जाती हैं क्योंकि हमें दुखद क्रियाओं की अपेक्षा सुखद क्रियाएं अधिक अच्छी लगती हैं। इसी कारण यह कहा जाता है कि क्रियाओं को सीखने में अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है। डार्विन नामक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर के जिन अंगों का प्रयोग किया जाता है वे बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, जबकि शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है वे स्थिर हो जाते हैं। यह बात स्पष्ट है कि अभ्यास का नियम और प्रभाव के नियम के फलस्वरूप, तत्परता के नियम के फलस्वरूप सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। शारीरिक शिक्षक को इन तीनों नियम को प्रभावी रूप से अपने शिक्षण के दौरान, अपने प्रशिक्षण के दौरान, छात्रों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान इन बातों का ध्यान लगाना होता है। खेलकूद के क्षेत्र में यह नियम पूर्णतया लागू होते हैं। जब भी एक शारीरिक शिक्षक या कोच विद्यार्थियों को खेल सिखाता है तो विद्यार्थियों तुरंत ही नहीं सीख पाते हैं। इसके लिए उनको निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, लगातारता की आवश्यकता होती है और अभ्यास के लिए धीरे धीरे सीखी हुई क्रियाएं लागू होती हैं। यह नियम सभी प्रकार के खेलों में लागू होता है, जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस इत्यादि।